देहरादून के जीएमएस रोड स्थित होटल में उत्तराखंड के व्यंजनों और खान पान पर आधारित फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद का पोस्टर और प्रोमो रिलीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, पद्मश्री माधुरी बतवाल, लोक गायिका मीना राणा, फिल्म अभिनेता बलदेव राणा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने फिल्म के प्रोमो की काफी प्रशंसा भी की। फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद 30 अगस्त को देहरादून के सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है। इस फिल्म के निर्माता वैभव गोयल और निर्देशक कांता प्रसाद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद का पोस्टर रिलीज कर रिमोट का बटन दबाकर प्रोमो भी रिलीज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये फिल्म महिलाओं के हुनर और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। हमारे पारंपरिक व्यंजन और संस्कृति को पहचान दिलाने में भी ये फिल्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे आज अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हम एक ऐसी फिल्म के प्रोमो और विमोचन के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने का माध्यम बनने वाली है, बल्कि यहाँ की महिलाओं की शक्ति, यहाँ के हुनर और संकल्प का भी बोध कराने का माध्यम बनेगी। मुझे बताया गया है कि यह फिल्म एक साधारण उत्तराखंड की महिला की कहानी को प्रस्तुत करने वाली फिल्म है, जिसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपने पारंपरिक जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए संघर्ष किया और उनके दम पर एक कुकिंग प्रतियोगिता में विजय हासिल की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि जब उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का होगा तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, जिसमें कि यहाँ की फिल्मों का भी योगदान होगा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो बहुत ही सहज, सरल और संकल्प के धनी हैं, उनका संकल्प है कि राज्य को, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का है और उसको सार्थक करने के लिए वो दिन रात हमारे मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब ये राज्य 25 वर्ष का होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में इसका नाम होगा और फिल्म इंडस्ट्री का भी उसमें बहुत योगदान आवश्यक है कि यहाँ की ये सब अच्छी बातों को सब जगह पहुँचाए। आज आपने आशीर्वाद दिया तो मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि फिल्म निश्चित रूप से सफल होगी। फिल्म के पोस्टर और प्रोमो रिलीज के कार्यक्रम में उत्तराखंड की नंदा देवी के गीतों की झलक भी देखने को मिल रही है। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 मोबाइल थिएटर को हरी झंडी दिखाकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना किया। फिल्म के निर्देशक कांता प्रसाद ने बताया कि फिल्म की कहानी पहाड़ की एक लड़की के खान पान पर बनी है। जब वो अपने हाथ का पहाड़ी भोजन लोगों तक पहुंचाती है तो हर कोई उसके हाथों के स्वाद का दीवाना हो जाता है। मेरी फिल्म की कहानी एक गांव से शुरू होती है। एक्चुअली हम लोग जब फिल्में बनाते हैं तो हमारे पहाड़ में गांव को ऐसा दिखाते हैं कि टूटा फूटा। मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कहानी एक रिच गांव से शुरू होती है, जहां पर उत्तराखंड में भी आजकल बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते हैं। वहां से शुरू होती है। एक लड़की की कहानी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। पूरे गांव में बड़े बुजुर्ग उसके खाने के दीवाने हैं। जब वो कोई छौंका लगाती है, कोई पहाड़ की जड़ी बूटी उसमें डालती है तो दादी, नानी सब चौंक जाता है, यार ये खुशबू कहाँ से आ जाती है, जाओ उसके घर से कोई एक कटोरी साग लेके आओ। पहले होता था ना कि वो मुझे खाना है। लेकिन चलते चलते उसके परिवार पे ऐसी थोड़ी वो आ जाती है। उसके पिताजी मर जाते हैं, माँ ख़त्म हो जाती है, एक स्ट्रगल पीरियड उसका हो जाता है। तो वो होम स्टे में काम करती है। होम स्टे में काम करने के बाद उसका बचपन का दोस्त, जिसका नाम वेद है, ओरिजिनल जो फिल्म है, वो उसको देहरादून शहर की तरफ ले आता है। तो कहता है कि तू मेरे ढाबे में काम कर ले। तो वो क्या काम करेगी, उसको तो पहाड़ का खाना बनाना आता है। कंडाली का साग, चैसू, भटवाणी, थिचवाणी, वो सब चीज़ें बनाती है। लेकिन यहाँ पर आके
उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि भाई ये पनीर भी बनाना है, ये भी बनाना, उसको नहीं आता। वो कहता है कि मैं तेरे को एक कहीं ले जाता हूँ जहाँ दोस्तों ने कोई फूड कंपटीशन रखा हुआ है आपस में, तो वो जाती है, वहाँ पर फूड होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्या है ये भटवाणी चेसवाणी, क्या फाड़ू, क्या है फाड़ू, सब लोग मजा आता है। उसको बहुत उसके दिल में लगती है, लेकिन वहीं से वो ठानती है कि मैं एक दिन अपने मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊंगी और उसके महत्व को बताऊंगी। तो एक दिन ऐसा आता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने मिलेट्स के बारे में बोलती है और वहाँ से उसकी स्टोरी शुरू होती है। निर्माता वैभव गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने नई फिल्म नीति, जिसके तहत स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। मेरे जितने भी कलाकार हैं, साथी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग हैं, हमने 1 साल पहले इस चीज़ की योजना करी कि कैसे एक इंडस्ट्री को इसको आगे बढ़ाएं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ा, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो नई फिल्म पॉलिसी आप लाए हैं, इसके लिए ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और इसी कड़ी में हमने कहा, जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको हम सिनेमा तक लाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा आज 2 मोबाइल थिएटरों का भी लोकार्पण होगा, उनको भी आप हरी झंडी दिखाएंगे और वो कल से यही काम करेंगे कि जो मूवी अभी तक हम गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो इन 2 थिएटरों के माध्यम से मूवी पहुंचाने का काम करें। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए लाभकारी है और आज यही कारण है कि जो खाना पहले गरीबों की थाली में हुआ करता था, वो आज अमीरों की थाली का खाना बन गया है। श्रीअन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि आज जो पहले गरीबों की थाली का भोजन बनता था, वो आज अमीरों की थाली का भोजन हो गया। मुझे याद है, जब हम आंदोलन में थे तो हम एक नारा लगाया करते थे कि हम खुदा डुमरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम खुदा डुमरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आप जरूर बनाएंगे। पद्मश्री माधुरी बर्तवाल ने कहा कि फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में 100 से अधिक कलाकारों ने एक साथ मिलकर काम किया है। फिल्म में हर कलाकार को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया गया है। कमाल की बात है कि 100 से ज़्यादा कलाकार इसमें काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हर कलाकार, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कलाकार बड़ा या छोटा हो, छोटा सा भी एक उसमें समावेश होता है किसी कलाकार का, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि उनको बड़ा रोल दिया जाए। एक वो तो मुख्य कलाकार होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सहायक हैं उनमें भी तो कुछ ना कुछ काबिलियत होती है और उनको सीखने को मिलता है और उन बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है, उन कलाकारों को। नहीं तो बेचारे पीछे छुपे रहते हैं, है ना। बढ़िया कलाकार तो सब जगह चल जाते हैं, लेकिन जो छुपे हुए रहते हैं उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये इस फिल्म में इसको करा गया है, तो ये अपने आप में एक माँ जैसे चाहती है ना कि सब बराबर होते हैं माँ के लिए, तो वही बात मुझे इसमें दिखने को मिली कि जैसा नाम वैसा गुण, यथो नाम तथो गुण। मीठी तो मीठी है, माँ की तरह, माँ का ही आशीर्वाद है इसमें। वहीं लोक गायिका मीना राणा ने कहा कि आज के समय में उत्तराखंड में फिल्मों का निर्माण बढ़ रहा है, जिसे देखकर खुशी महसूस हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीठी फिल्म के माध्यम से हमारे मोटे अनाज के बारे में लोगों को और पता चल पाएगा। मुझे लगता है अभी तक जितनी हमारे उत्तराखंड में, जैसे इस पिक्चर में जो बताया गया है कि हमारा जो उत्तराखंड का अनाज का उत्पादन है और उसके ऊपर ये पूरी पिक्चर बनाई गई है, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में अभी पिक्चरों का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि हमारा उत्तराखंड, मतलब फिल्म जगत है जो वो आगे बढ़ रहा है। और जो मीठी फिल्म जो जिसकी बात आपने की, तो मुझे लग रहा है कुछ अलग सा ये प्रोजेक्ट है या अलग सी फिल्म होगी, जिसमें पूरा हमारा उत्तराखंड का अनाज को लेकर जो कि हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं और पूरे देश विदेशों में उसका प्रचार प्रसार भी होगा। इस वजह से जो मोटा अनाज है, मिलेट है हमारा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका कम से कम हमारे उत्तराखंड के जो अनाजों के बारे में लोगों को, औरों को भी जानकारी मिलेगी। तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छी फिल्म होनी चाहिए, ये अच्छी होगी। वहीं अभिनेता मोहित घिल्डियाल ने बताया कि अभिनेता के तौर पर ये उनकी पहली क्षेत्रीय फिल्म है, जिसमें कि 160 कलाकारों ने काम किया है।
और फिल्म में गांव और शहर दोनों की कहानी को दिखाया गया है। ये रीजनल पे गढ़वाली फिल्म मेरी पहली है। इससे पहले मुंबई में था, वहाँ पे भी कुछ काम किया है। बाकी थिएटर वगैरह हम करते रहते हैं, शॉर्ट मूवीज़ वगैरह ऑलमोस्ट करते रहते हैं। एक ऑडिशन से निकल के अगर 160 कास्ट हैं उनके साथ काम आप कर रहे हैं एक अच्छे सेट पे, आप एक हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत कूल आदमी है, मतलब बहुत कूल इंसान, बहुत प्यार से उन्होंने कैरेक्टर्स वगैरह करवाए, तो एक अच्छी टीम मिली है। कुछ अलग सा हमें इसमें देखने को मिला। लाइक ये अगर आप देखेंगे जब मूवी को, तो एक ड्रामेटिक है, मतलब ऐसा नहीं केवल गाँव की कहानी है, एक शहर की भी कहानी है। शहर और गांव को मिला के जो एक कहानी बनी है, कैसे गांव उसमें आगे बढ़ा है, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस में रहे हैं। लाइक इतनी बड़ी कास्ट के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ काम करना वास्तव में बहुत सुखद है। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही अभिनेत्री मेघा खोकसाल ने बताया कि उनकी पहली फिल्म है जिसमें वो मीठी का किरदार निभा रही हैं और फिल्म की कहानी उनके दिल के काफी करीब है। साथ ही सृष्टि रावत बताती हैं कि फिल्म की शूटिंग देहरादून और उत्तरकाशी जिले में हुई है। ये मेरी फर्स्ट मूवी है एज ए लीड भी और एज ए डेब्यू भी। बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये मूवी मिली, क्योंकि जो मीठी का जो किरदार है वो कई हद तक मेरी रियल लाइफ से भी मिलता जुलता है, और जो स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में किया और उसने अचीव किया, क्या किया, मतलब सेम वही चीज़ मैं भी अभी उस दौर से गुजर रही हूँ जो मीठी है। तो मैंने मतलब बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं लकी मानती हूँ ये रोल मुझे मिला। इसका शूट जो है कुछ आपका देहरादून में मसूरी रोड में हुआ और जखोल गांव में हुआ, उत्तरकाशी में ये गांव है, तो वहाँ पे इसका पूरा शूट हुआ। बहुत ही प्यारा गांव है, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। यूथ इसलिए नहीं देखता है बेसिकली अपनी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज सबको नहीं आती है। अपने घर पे पेरेंट्स जो हैं बात नहीं करते हैं जो अपने बच्चों के साथ गढ़वाली में, इसलिए उनको गढ़वाली की समझ नहीं है। अब जिस लैंग्वेज में उनको समझ नहीं है उसको वो इजीली देखने नहीं जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये सभी घर परिवार में जितने भी हमारे पहाड़ की फैमिलीज़ हैं कि अपने घर में अपनी लोकल अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात की जाए। जब बच्चों को वो लैंग्वेज आएगी तो उनका इंटरेस्ट भी बनेगा, और तभी जब घर घर लैंग्वेज बोली जाएगी तो बच्चों का। और थोड़ा सा इसमें कंटेंट भी है कि जिस तरह से मूवी बन रही है, बट अभी तक जो बनी थी उनका कंटेंट अलग था। अब जो बन रही हैं वो अब बहुत ही नई तरीके से, नए नए डायरेक्टर्स आए हैं और बहुत नई टेक्निक्स के साथ काम हो रहा है। तो आशा करती हूँ अब मूवीज़ चलेंगी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा अभी तक हम देख रहे हैं कुछ महीनों से जो भी मूवीज़ आ रही हैं तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।